हेलो गाइस, मेरा नाम है पूनम और आज मैं इस चैनल को शुरू करने जा रही हूँ। और आज का मेरा पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन। मैंने देखा है कि डिप्लोमा में कई स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन के बारे में नहीं पता है और उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो आज मैं इसके थ्रू हो सकता है उन स्टूडेंट्स की कुछ मदद करूँ। कम्युनिकेशन गाइस, communication is the process of passing information and understanding from one person to another। कह सकते हैं कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम कोई भी आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को या कोई भी हमारे फीलिंग्स को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक आसान से शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज, ओपिनियंस, फैक्ट्स, वैल्यूज etc। ये एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज यानी विचारों, ओपिनियन, सलाह या अपने फैक्ट, सच और वैल्यूज या फिर किसी भी इंफॉर्मेशंस को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, या फिर हम अपने से या अपनी किसी भी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये किसी जैसे कि इसमें लिखा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और मोर ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे, या फिर हम किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेशन के लिए दो पर्सन की जरूरत होती है। एक होता है जो अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज को शेयर करता है सामने वाले के पर्सन के तक। इसके गाइस एलिमेंट्स होते हैं। अब हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं। एक होता है सेंडर। सेंडर क्या करता है? एनकोड करता है। एनकोड करता है किसको? मैसेज को। ठीक, देन वो क्या करता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर देख सकते हैं हम चैनल फर्स्ट। हम या तो आप इसे ट्रांसमीटर कह सकते हैं। ट्रांसमीटर होता है गाइज जिसके थ्रू हम कोई भी चीज को अपने किसी भी मैसेज को थ्रू टू फेस टू फेस, बाय द टेलीफोनिकली, बाय द व्हाट्सएप, बाय द ईमेल हम भेजते हैं, तो इसे चैनल भी बोल सकते हैं। रिसीवर देन क्या करता है? सेंडर करता है एनकोड मैसेज को और मैसेज को ट्रांसमिशन या किसी चैनल द्वारा रिसीवर के पास भेजता है। रिसीवर क्या होता है? जिसको मैसेज प्राप्त होता है। रिसीवर क्या करता है? उसी मैसेज को अपनी लैंग्वेज में डिकोड करने के बाद वो उसे फीडबैक जनरेट करता है। फीडबैक जनरेट करने के बाद जो भी उसका फीडबैक होता है, जो भी उसका रिएक्ट होता है, ठीक है, जो भी उसका आंसर होता है गाइज, वो क्या करता है? फिर से उस चैनल के थ्रू सेंडर तक पहुंचा देता है। जब सेंडर के पास ये फीडबैक पहुंचता है तो सेंडर को पता चल जाता है कि उसका जो मैसेज है रिसीवर के पास अच्छे से पहुंच गया है, या रिसीवर ने या सामने वाले ने उसकी बात को सुन लिया है गाइज। सामने वाले ने उसकी बात को सुन लिया। ठीक है, इसके बाद हम इसके चैनल्स को एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या क्या। सेंडर क्या होता है? सेंडर गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंडर। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस में the sender is the individual who initiate a message and is also called the communicator or source of communication। The sender might be speaker or writer or someone who merely gestures। अच्छा, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर वो होता है जो इंडिविजुअली या इनिशियली किसी भी मैसेज को क्रिएट करता है, उसके बाद क्या करता है? सामने वाले तक या किसी के सोर्स के थ्रू सामने वाले तक पहुंचाता है। द सेंडर माइट बी ए स्पीकर। सेंडर को कभी कभी क्या सेंडर को अक्सर सेंडर को हम स्पीकर भी कह सकते हैं, राइटर भी कह सकते हैं, या वन हु मेयरली जेस्चर, यानी उस पर्सन वो भी कह सकते हैं जिसके जेस्चर से हम पहचान रहे हो। तो सेंडर को हम कई तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, सेंडर जो बोलने वाला हो सकता है, सेंडर भेजने वाला हो सकता है मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से सेंडर हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं। लाइक मैं भी आपके लिए एक सेंडर हूँ क्योंकि मैं अभी आपको कम्युनिकेशन जो है बता रही हूँ। उसके बाद गाइज आता है मैसेज। अब मैसेज वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, मैसेज वर्बल और नॉन वर्बल और बोथ इज द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द सेंडर कन्वे द मैसेज टू अ रिसीवर। मैसेज वो होता है वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकता है। मैसेज वो होता है
जो कोई भी कंटेंट होता है हमारा कम्युनिकेशन के अंदर, मान लो हमने कोई भी विचार, या जैसे कि मैसेज, इस समय मैं आपको मैसेज ये दे रही हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है गाइज, ये एक तरह का मैसेज है जो मैं आपको दे रही हूँ, तो इसे हम मैसेज भी कह सकते हैं। उसके बाद गाइज ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमीटर वही ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन इज अ मीडियम टू ट्रांसफर अवर मैसेज। ट्रांसमिशन एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को, अपनी आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने थॉट्स को सामने वाले की तरफ पहुंचा सकते हैं। ट्रांसमिशन कई तरीके के हो सकते हैं गाइज, वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, और ऑरल और रिटन भी हो सकता है। लाइक दैट फेस टू फेस ट्रांसमिशन होता है, हम फेस टू फेस किसी को मैसेज, अभी इस समय मैं आपको यूट्यूब के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू मैं आपको मैसेज पहुंचा रही हूँ, तो ये भी एक ट्रांसमिशन ही है, ये भी एक जरिया ही है हमारे मैसेज को आप तक पहुंचाने का। ठीक है गाइज, ऐसे व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, रेडियो, टेलीविजन, दे ऑल आर अ ट्रांसमीटर। ओके, देन आफ्टर दैट लास्ट वन इज अ रिसीवर। आप गाइस देख सकते हो लास्ट में हमारे पास जो आता है वो रिसीवर बचता है। रिसीवर क्या होता है? इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द रिसीवर इज द लिसनर, रीडर or observer, that is the individual or the group of individual to whom a message is direct. The receiver is also called the audience. guys, receiver वो होता है जिसको मैसेज पहुंचाया जाता है, जिसको बात बताई जाती है। इस समय आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है या जो भी कम्युनिकेशन पढ़ रहा है वो है रिसीवर, क्योंकि मैं आप तक इस मैसेज को पहुंचा रही हूँ। ठीक है, रिसीवर को लिसनर भी कहते हैं और रीडर भी कहते हैं। जो इस मैसेज को देख रहा है, सुन रहा है, उसे लिसनर भी कह सकते हैं, और जो पढ़ भी रहा है उसे रीडर कह सकते हैं। तो गाइज, रिसीवर आप में से सभी आप रिसीवर हो, क्योंकि मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इजी होता है रिसीवर, और ये इंडिविजुअल भी हो सकता है गाइज, ग्रुप में भी हो सकता है। ठीक है, या फिर वो पर्सन भी हो सकता है जो डायरेक्ट मैसेज को पढ़ रहा हो। ठीक है, जिसके पास डायरेक्ट मैसेज पहुंच रहा हो, तो दे ऑल आर अ रिसीवर, हम किसी भी टाइप से कह सकते हैं। ठीक है, रिसीवर इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑडियंस। लाइक ऑडियंस को भी रिसीवर कह सकते हैं। लाइक दैट हम किसी सेमिनार में जाते हैं, ठीक है, किसी एग्जाम्पल थ्रू हम देख सकते हैं। जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे हो रहे तो हमारे सामने जो ऑडियंस बैठी होती है, जो लिसनर होते हैं, वो सारे ऑडियंस होते हैं। वो समाज जो सुन रहे होते हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो सारे ऑडियंस ही होते हैं। तो गाइज, दे ऑल आर अ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन डेफिनेशन। गाइज, आप लोगों को जैसी भी मेरी अच्छी लगे, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि कम्युनिकेशन को इजी वे में आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों को गाइज जैसे भी लगे एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो गाइज प्लीज़ हेल्प मी एंड शेयर मी।